सो गुड इवनिंग ऑल, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा यूनियन टेरिटरीज का। अब यूनियन टेरिटरी आप सबको बाय नेम तो पता होगा क्या होता है। यूटी जिसे हम स्पेशली कहते हैं कि जब इंडिया की बात होती है तो इंडिया, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, है ना। इंडिया में जब भी बात करते हैं इंडिया किस तरह, जो इंडिया की आप मानो कि अगर बाउंड्री है इंडिया की, ये इंडिया का मैप है लेट सपोज किसी तरह, तो इसके अंदर क्या है, या तो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। इस तरह ब्लॉक बने हुए हैं, पार्टीशन हुआ है। तो आप 1 2 3 4 5 6 माने तो 6 में मान लो टोटल 6 है, तो 6 में कुछ स्टेट्स हैं कुछ यूटीज है। तो आप सबको ये क्लैरिटी होगी, तो बढ़िया है। तो आज जो हमने बात करनी है, आज हमने बात करनी है यूनियन टेरिटरी की। स्टेट का आप सबको पता है, यूटी का आपको सुना हुआ है आप सबने, बट हम यूटी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बात करेंगे आज, अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी में आप सबने पढ़ा है, आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक तो क्लियर होगा पॉलिटी क्या होती है। बट अब हमने जो बात करनी है, हमने ये देखना है कि पॉलिटी एज पर डेफिनेशन, एज पर लैंग्वेज और यूपीएससी की डिमांड, इनमें पॉलिटी किस तरह से हमने एक्वायर करनी है वो सबसे मेन है, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी एज पर डेफिनेशन क्या कहती है कि आर्टिकल 1 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 आप सबको पता है, आर्टिकल 1 to 4 जो है वो क्या डेफिनेशन देता है कि इंडिया जो है वो क्या है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी आप सबको पता है कि स्टेट है प्लस यूटी है, एंड टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। ये एज पर डेफिनेशन पार्ट आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 में दिया हुआ है, अंडरस्टूड। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया क्या है, स्टेट प्लस यूटी प्लस कोई भी टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर कर सकता है, ये डेफिनेशन बनती है इंडिया की एज पर आर्टिकल 1। क्लियर है सबको। अब स्टेट का हमें पता है, पता यूटी का भी है। तो आज जो हम बात करेंगे हम यूटी के ऊपर बात करेंगे, ओके। तो अभी जब हमने यूटी की बात करनी है तो अब हम चलेंगे हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में यूटी आई कहां से। तो जब ब्रिटिशर्स का राज था तो 1874 में उन्होंने प्रोविंस, जिसे हम स्टेट कहते हैं आज की डेट में, उन प्रोविंस में कुछ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बनाई हुई थी। कुछ जगहों का नाम था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। लेटर ऑन उन्हें क्या बना दिया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। मींस प्रोविंस तो ऑलरेडी स्टेट है, इन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में इन कुछ प्रोविंस को ऐसा कर दिया कि चीफ कमिश्नर का प्रोविंस है वो, मतलब उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया। 8 प्रोविंस है अगर, तो उनमें 2 को अगर चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया, दैट मींस 8 में से 6 प्रोविंस है एंड 2 आपकी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मीन स्पेशल स्टेटस उनको 1874 के बाद मिल गया, अंडरस्टूड। इसके बाद जब आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो स्टेट्स को पार्ट ए बी सी डी में डिवाइड किया। इन प्रोविंस को पार्ट सी और पार्ट डी में रखा गया, समझ रहे हो। जैसे ही पार्ट सी और डी में रखा तो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट आता है। इन एक्ट में क्या होता है कि ये जो पार्ट सी पार्ट डी में होता है, इन्हें नाम दे देते हैं यूनियन टेरिटरी का। तो 1956 ऑनवर्ड ये जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, पार्ट सी पार्ट डी होता है, इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है एज अ यूनियन टेरिटरी। सिंपल, यहां तक समझ आ गया कि यूनियन टेरिटरी की टर्म या यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेड कब किया, 1956 में। 1956 में इसको एक्वायर कर लिया, यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया 1956 में। तो मेन ये आता है कि इन्हें बनाया क्यों है, मतलब क्या जरूरत है यूनियन टेरिटरी बनाने की। आप अगर यूनियन टेरिटरी ना भी बनाए और स्टेट ही रहे, अगर सभी की सभी स्टेट बना देते हैं हम इंडिया की, यूटी क्यों बनाना है। सिंपल लॉजिक है, कोई भी पूछ सकता है, आप नहीं पूछते तो आपके दिमाग में तो आता है कि क्यों अननेसेसरी सिलेबस बढ़ा रखा है कंपटीशन का और हर चीज का, फालतू का टेंशन दे रखा है कि जब स्टेट दिया हुआ है, फेडरल सिस्टम है, एज पर फेडरल सिस्टम यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट बनाओ, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट बनाओ, यूटी को क्यों घुसाया हुआ बीच में, है ना। तो अब जब इससे नाम से आपको क्या पता लगता है, यूनियन टेरिटरी मींस, यूनियन आपको पता है क्या है, सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, एमपीज, राज्यसभा, पार्लियामेंट, सबको पता है। टेरिटरी मींस जगह। तो ये जो चीजें हैं ये होती हैं सेंटर की जगह, मींस इन्हें सेंटर डायरेक्ट ऑपरेट करता है। क्लियर है, स्टेट का अपना काम है, यूटी यूनियन का अपना गवर्नमेंट है सेंटर में, पार्लियामेंट, एमपी, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जो भी है, लोकसभा। बट ये यूटी भी आप ये कह सकते हैं कि उन्हीं के डिस्क्रिशन ऑफ पावर में आता है,
अब आता क्यों है, जो क्वेश्चन है सबसे मेन, तो इसका आने का सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कुछ जगहों पे। जैसे ये चीज आपकी आती है दिल्ली, चंडीगढ़। ओके, इस रीजन के लिए जो यूटीज फॉल करती है वो है दिल्ली और चंडीगढ़। सेकेंडली कल्चरल डिस्टिंक्ट, कल्चरल डिस्टिंक्ट में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गोवा नहीं कह सकते, गोवा स्टेट नहीं है, वो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल डिस्टिंक्ट में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मींस कि कभी भी कुछ हो सकता है तो आपको एकदम रेडी रहना है। फॉर एग्जांपल अभी पंजाब के लिए आपने सबने सुना होगा कि बीएसएफ को बॉर्डर पे लाया जा रहा है ना, बीएसएफ को कह रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ कंट्रोल करेगा, पंजाब पुलिस नहीं करेगी। दैट इज ऑल्सो स्पेशल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मींस जो क्रिटिकल चीजें इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ लिंक है वहां पे यूनियन का होल्ड रहेगा। तो इनके अंदर कौन आ रहा है, आप ये कह सकते हैं अंडमान, लक्षद्वीप। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ठीक है बट इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। जैसे अंडमान लक्षद्वीप आपको पता आइलैंड है दूर तक, तो इनको कंट्रोल करके हम एक जो वाटर बाउंड्रीज होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की जो बॉर्डर है वहां कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वे में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसको आप कहें सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक ट्रेड में। ओके, और स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड में क्या आ गया, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये चीज भी आएगी। अंडमान में ट्राइबल पीपल हैं, मिजोरम है, ओके, दमन दीव है। तो इन चीजों को लेके, इन कारणों के साथ स्टेट और यूटी को डिफरेंशिएट किया गया है। अंडरस्टूड? स्टेट और यूटी दो बनाने का जो इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया का जो आप ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है एज पर आर्टिकल 1, यूनियन अलग है, स्टेट अलग है, उसका मेन जो रीजन है वो ये चार है। तो ये आपको अगर मेंस में कोई पूछता है या कहीं पे भी कुछ वे में पूछता है तो आप इसको एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट या राइट कर सकते हैं। ओके, और रही बात इसकी यूटी की, अगर मैं वैसे बात करूं तो यूटी बनी कैसे स्टेट्स, एकदम तो यूटी नहीं बन गई और एकदम ही स्टेट्स को यूटी में नहीं डाला, कुछ तो क्राइटेरिया रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल स्टेटस जिनका था, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, और जो एक्वायर्ड थी, एक्वायर्ड एज पर आर्टिकल दिस, जो स्टेट्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्वायर की हैं दूसरी जगहों से, गोवा पोर्चुगीज से एक्वायर किया है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी फ्रेंच पीपल से एक्वायर की है, इन सबको लेते ही यूटी ने अपने कंट्रोल में रखा। ओके, अपने कंट्रोल में रखने के बाद इनको कुछ कुछ स्टेट्स का स्टेट सिंबल मिल गया, जैसे हिमाचल मिल चुका है, अरुणाचल प्रदेश को मिल चुका है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सबको स्टेटहुड मिल चुका है, बट स्टार्टिंग में ये सभी यूटी थे। ओके, तो यूटी में डालने का क्या था, एक तो स्पेशल स्टेटस जिन्हें पहले का मिला हुआ है, सेकेंडली जो एक्वायर्ड है इनको यूटी में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया गया। ओके, देन इनमें जो जो जिनको लगा कि इंडिपेंडेंट चल सकते हैं उन्हें स्टेट का भी आप ये कह सकते हैं स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी डिक्लेयर। तो ये तो हमने बात कर ली डेफिनेशन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, क्यों यूटी बनी, स्टेट के साथ अलग किया वो कर लिया, और यूटी में कौन कौन सी स्टेट्स को या प्रोविंस को डाला और कौन कौन सी को नहीं डाला, क्या क्राइटेरिया, तो वो हमने यहाँ पे बात कर ली। ओके, अभी रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या सिस्टम रहता है। अब आप सबको पता होगा कि यूटी जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो करते हैं गवर्नर, इधर गवर्नर, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, बट गवर्नर अगर किसी, फॉर एग्जांपल पंजाब का गवर्नर जो है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, जब वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट कर रहा है तो वो किसी स्टेट का हेड नहीं एक्ट करेगा। ओके, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जाता है, प्रेसिडेंट ही बेसिकली यूटीज को एडमिनिस्टर करता है थ्रू गवर्नर, और गवर्नर प्रेसिडेंट का एजेंट है, हेड स्टेट का हेड नहीं है फॉर यूटी। अदरवाइज गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, बट जहां पे प्रेसिडेंट ने उसको यूटी के लिए गवर्नर डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे वो हेड ऑफ द स्टेट काउंट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वहां पे वो एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। ओके, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट
ये आपको याद रखना है। इन केस कोई पूछे तो गवर्नर उस टाइम एजेंट है प्रेसिडेंट का जब यूटी की बात हो रही है। ओके, दिल्ली और पुडुचेरी में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मींस इलेक्टेड मेंबर है, विधानसभा है। ओके, मींस यहां पे सीएम भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड इंपॉर्टेंट, जो चीफ मिनिस्टर यूटी का रहता है उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं करता। अदरवाइज गवर्नर करता है, बट यहां पे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नर एजेंट है प्रेसिडेंट का, तो ऑल इन ऑल अथॉरिटी प्रेसिडेंट की है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस बाय सीएम, या सीएम जिसे अपॉइंट करता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये। असेंबली, जो चीफ मिनिस्टर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी, असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है उस स्टेट के लिए, यूटी के लिए, बेसिकली दिल्ली पौंडीचेरी के लिए। सिर्फ और सिर्फ किन पे नहीं बना सकती? पब्लिक ऑर्डर पे, पुलिस पे और लैंड पे। ये तीन सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं होते, अदरवाइज वो किसी पे भी लॉ बना सकती है। सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी की बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्मूथ गवर्नेंस के लिए किसी भी तरह का लॉ बना सकती है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के ऊपर नहीं बनाएगी, पुलिस के ऊपर नहीं बनाएगी, लैंड के ऊपर नहीं बनाएगी। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लास्ट में सिर्फ आता है एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी मींस एग्जीक्यूशन का पार्ट आ गया। तो एडवाइजरी कमेटी आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर बनी थी। होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री आती है सभी यूटीज की। बेसिकली होम मिनिस्टर जो है वो हेड रहता है, और इसके अंदर दो कमेटीज रहती हैं, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी। ओके, इसको जो चेयर करता है वो आपका चेयर करता है होम मिनिस्टर, और इसे जो चेयर करता है वो करता है एडमिनिस्ट्रेटर। समझिए, सिंपल है। जब होम मिनिस्टर चेयर करेगा तो जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं सभी इसको अटेंड करेंगे एज अ पार्टिसिपेंट। जब एडमिनिस्ट्रेटर इसे कमेटी को हेड करेगा तो इसके अंदर जो आपके आएंगे वो आएंगे काउंसलर, एरिया के काउंसलर, आपके मेयर। समझिए, तो ये दो डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी में काउंसलर मेयर पार्टिसिपेंट रहेंगे, जब होम मिनिस्टर लेगा तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एज अ पार्टिसिपेंट रहेंगे। ओके, तो ये यूटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप सबको लास्ट वीडियो के हिसाब से पता होगा काउंसलर मेयर कौन है, अंडरस्टूड? तो इसे जरूर एक बार दोबारा पढ़ लें, ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मुझे लगता है आपको नहीं पता होंगी और वो जरूर पता लगी हैं। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन द एंड, थैंक यू एंड जय हिंद।